अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन शॉर्ट वीडियो एडिटिंग कोर्स की दूसरी क्लास में हम इंशाअल्लाह मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। आज की क्लास में हम ग्राफिक्स के बारे में सीखेंगे कि हम किसी तस्वीर को एडिट कैसे कर सकते हैं, हम टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे हमें उसके सेट करना है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऐसे भी वीडियो सामने आते हैं, रील्स सामने आती हैं कि उन्होंने ग्राफिक्स बनाई होती है और फिर उसको वीडियो में कन्वर्ट किया होता है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि वो चीज़ सीख लें ताकि हमें किसी दूसरी ऐप में जाना ना पड़े और हम हर चीज़ इन शॉर्ट में ही करें आसानी से। ठीक है, तो इसके लिए हम जो ऑप्शन यूज़ करते हैं वो है फ़ोटो का। फ़ोटो पर हम जाते हैं, हम डायरेक्ट गैलरी में चले जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद आपने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये बात याद रखें कि जैसे आपका टेक्स्ट हो वैसे ही आपका बैकग्राउंड हो। ठीक है, अब मैंने टेक्स्ट पहले से सोचा हुआ है, इसलिए मैंने जो बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है वो भी टेक्स्ट के मुताबिक ही। अब आपको मैं कुछ आगे मिसाल भी दूंगी। सबसे पहले हम इन ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। अच्छा, कैनवास के बारे में तो आपने जान लिया कि ये साइज़ होता है। इसमें हम कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी अपने अकाउंट्स के हिसाब से हम जैसे उसको रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, आपको टिकटॉक पर वीडियो टिकटॉक के लिए बनानी हो तो ये, यूट्यूब के लिए बनानी हो तो ये, इंस्टाग्राम के लिए वगैरह। ठीक है, इस तरह इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, तो इस तरह आप बना सकती हैं। अच्छा, और हम इस जो बैकग्राउंड है इसको यहाँ से आगे पीछे ऊपर नीचे वगैरह भी कर सकते हैं और यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, मैं इस लाइन को आगे कर रही हूँ तो इस तरह भी मैं सेट कर सकती हूँ, इस तरह छोटा भी कर सकती हूँ। ठीक है, और दूसरा तरीका इसका ये है कि हम इस पर क्लिक करें तो ये ख़ुद ही सेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको टिक पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह के साइज़ में बैकग्राउंड सेट हो गया है। इसके बाद फ़िल्टर का है। फ़िल्टर के ऑप्शन में हम देख लेते हैं कोई अच्छा सा फ़िल्टर, इसको अगर अच्छा लगे तो ठीक है, वरना अपना ही ठीक। अच्छा, ये चले अपना ही ठीक है, इसलिए हम ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे। ओरिजिनल पर क्लिक करने के बाद हम टिक पर क्लिक करेंगे। आगे एडजस्ट है, आपको जैसे इसको एडजस्ट करना है वो कीजिए। और फिर इफ़ेक्ट है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है इस वाले एडिटिंग में। ठीक है, इंशाल्लाह इसके आगे ज़रूरत आएगी, वीडियो में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, बैकग्राउंड अगर हमने मतलब इसके पीछे बैकग्राउंड लगाया हो या हमें देना हो तो हम इस तरह बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये मतलब ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा इसका जो पीछे बैकग्राउंड है, तो इसलिए हम नहीं रखते बैकग्राउंड को। ठीक है, सही हो गया, हमें इसको दोबारा स्टिक करना है। तो आगे हम इस पर स्टिकर भी लगा सकते हैं और फिर टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ही पढ़ लेते हैं। अच्छा, मेरे पास पहले से टेक्स्ट सेलेक्ट है, कॉपी किया हुआ है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट करने के बाद इसमें जो ज़ायद चीज़ें हो वो मैं हटा दूँगी और इसको मैंने करना है 2 लाइन में, तो यहाँ पर मैं इसको स्पेस दूँगी। ठीक है, इस तरह हो गया। अब हम बाकी सेटिंग इस तरह करेंगे, मतलब कि हमने टेक्स्ट लिख लिया तो उसके बाद यहाँ पर कलर का ऑप्शन आता है। कलर में हम ये वाला रख लेंगे। ठीक है, ये वाला ठीक है या ये वाला, चले ब्लैक ठीक है। और इस तरह हम कलर में जब आ जाते हैं ना तो टेक्स्ट कलर आ जाता है, यहाँ से हम
यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं। आपको कोई अपने लिए ख़ुद ही कोई कलर सेलेक्ट करना हो तो ये वाला है, ठीक है। पिक्चर के हिसाब से लेना हो तो ये वाला है, ठीक है। इसको आगे भी जाकर मतलब अगर मैं इस पर क्लिक करूं, ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ये वाला ऑप्शन आता है। अब मैं इसको जहाँ पर रखूं, जिस कलर पर रखूं, वही कलर मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकती हैं कि जैसे मैं इस वाले पर क्लिक करती हूँ और फिर टिक पर क्लिक करती हूँ तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दोबारा एडिट करते हैं। फिर आगे जो है वो बॉर्डर का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर शेडो भी दे सकते हैं, लेबल, ओपेसिटी, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर का कलर है, अच्छा यहाँ से हम बॉर्डर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, वेट में थोड़ा सा, ठीक है, ये मैं इसके बॉर्डर को मैंने बढ़ा दिया। अब मैं इसको कम भी कर सकती हूँ और ज़्यादा भी कर सकती हूँ, इतना काफ़ी है, ठीक है। आगे इसको हम शेडो भी दे सकते हैं, मतलब यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन मैं इसको वाइट शेडो देकर दिखाती हूँ। ये आप यहाँ पर देख रही हैं, ये शेडो है, ठीक है। अगर मैं इस कलर में देती हूँ, ठीक है, तो इस तरह हम इसको शेडो भी दे सकते हैं जिस तरह हमें ठीक लगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं। और ये शेडो जो है ना अक्सर ऑनवान के लिए ही अच्छा होता है, ठीक है। और फिर इस शेडो की जो ओपेसिटी है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर लेबल आ जाता है, कोई भी लेबल हम लगा सकते हैं, मतलब इसके नीचे अगर हमें कुछ लगाना हो इस तरह का, जैसे ये है तो इस तरह मैं लगा सकती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। छोटा करूँगी तो मतलब इसके पीछे हम ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने पढ़ लिया और इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। जैसे ये 0 पे आ गया, मैं आगे करती हूँ 100 पर, तो ये वापस ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो ऑप्शन है वो ये वाले हमने पढ़ लिए, सीख ली। अब आगे है यहाँ पर, इस पर आएंगे तो हमारे पास फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन शो होता है। ये मेरे पास मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स हैं जो कि मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, तो आपने भी जो है ना अच्छे से इंस्टॉल करने हैं फ़ॉन्ट्स, वो आप यहाँ से भी कर सकती हैं। इस पे मैं क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो फ़ॉन्ट्स होते हैं इंग्लिश में ही होते हैं, तो इसलिए हमें उर्दू फ़ॉन्ट्स जो है वो ख़ुद ही इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगे ना, आपने वो फ़ॉन्ट डाउनलोड करना है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो भी अच्छा लगेगा मैं उसको ले लूँगी। और इसमें आप देख लेते हैं, अच्छा इसमें अरबी भी है, अरबी के फ़ॉन्ट्स भी, वो आप यहाँ पर क्लिक करें, फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन शो होता है, उसमें आप अरबी पर क्लिक करें तो अरबी वाले भी फ़ॉन्ट्स आपके पास आ जाते हैं। चलिए हम इसमें से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी डाउनलोड किया, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। हम पीछे चले जाते हैं, ये देखें अभी जो मैंने फ़ॉन्ट मजरा वाला वो किया, इंस्टॉल किया है, तो ये है हरमातान फ़ॉन्ट, इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपको उर्दू टेक्स्ट आपने लेना हो तो उसमें आपने अरबी या उर्दू का ही फ़ॉन्ट यूज़ करना है, ठीक है। बस उर्दू का ही यूज़ करना है क्योंकि अरबी में कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है। अरबी टेक्स्ट के लिए अरबी फ़ॉन्ट ही सही है। अच्छा, अगर हमें फ़ॉन्ट्स ख़ुद वो करने हो, मतलब ख़ुद इंस्टॉल करने हो, तो आप गूगल से भी कर सकती हैं, उसका तरीका भी मैं बता दूंगी और यहाँ से भी मैं आपको भेज दूंगी। ये सारे फ़ॉन्ट्स मैंने ऐड किए हुए हैं,
तो इसका यही तरीका है कि वही तीर वाले निशान पे आपने क्लिक करना है और फिर सेलेक्ट पे क्लिक करना है। फिर ऊपर आपके पास टिक वाला ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो है ना, जो मैंने अभी सेलेक्ट किए थे जमील नूरी नस्तालीक, ये वाला फ़ॉन्ट जो है ना उर्दू के लिए बेस्ट है और यही वाला ही हम यूज़ करते हैं अपने पोस्टेज में, उर्दू की पोस्टेज में। ठीक है, तो इस तरह हम इंस्टॉल कर सकते हैं। सारे फ़ॉन्ट्स जो मेरे पास हैं वो मैं भेज दूँगी और गूगल से भी डाउनलोड करना सिखा दूँगी इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ये वाला अलाइनमेंट का। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब ये साइज़ का ऑप्शन है। फिर ये जो है ना टेक्स्ट में आपने स्पेस बढ़ानी हो तो आप कर सकती हैं। एक मिनट में इसको छोटा करती हूँ, आपको अब समझ आएगी। ये देखें, इस तरह छोटा बड़ा कर सकती हैं, लेकिन हमें स्पेस नहीं चाहिए। और इस तरह हमें लाइन में स्पेस करनी हो तो यानी ये साइज़ बढ़ाने के लिए, और ये जो है स्पेस, वर्ड स्पेस बढ़ाने के लिए, और ये लाइन स्पेस के लिए। ठीक है, और यहाँ से हम इसमें अलाइनमेंट भी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर टेक्स्ट थोड़ा है, जिस वजह से आपको अलाइनमेंट का ज़्यादा वो नहीं लग रहा। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा टेक्स्ट ऐड करूँ तो फिर आपको अलाइनमेंट का पता चल जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी पर इक्तफ़ा करें। जब मैंने इससे ये चीज़ हटा देनी है, ये लेबल। ठीक है, मुझे लेबल नहीं चाहिए। तो हमने अपने जो ऑप्शन है उसको पढ़ लिया है और टेक्स्ट को अच्छी तरह हमने सेट कर लिया। टेक्स्ट में मुझे थोड़ी सी वेट, अच्छा, इसको अगर हम दोबारा एडिट करना चाहें ना तो ये पेंसिल का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पर आएंगे तो मैंने लाइन स्पेस बढ़ा दी थी, वो मैंने कम कर दी। ठीक है, और दूसरी बात, ये बॉर्डर मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है इसलिए मैं इसको कम कर दूँगी, और शेडो मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। ये चीज़ें जो मैंने अभी लगाई सिर्फ आपको समझाने के लिए। फिर हम अपना जो टेक्स्ट है वो अच्छी तरह इस तरह सेट करेंगे, और आगे जो है आप इस पर कुछ ऐड भी कर सकती हैं इस तरह, और इस वाले ऑप्शन को हम चले आगे सीख लेंगे। ठीक है, मतलब ये कि हम यहाँ से बैकग्राउंड पीएनजी में कर सकते हैं, तो हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पर पीआईपी का ऑप्शन है, चले इसको आगे पढ़ लेंगे। क्रॉप का भी आपको पता है, फ्रेम्स का भी आपको पता है, और रोटेट का भी आपको पता है। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है ना, तो ये इसलिए कि हम अपना जो बैकग्राउंड है वो सेट करना चाहें तो इस तरह सेट करते हैं। तो इस तरह हमें जो भी टेक्स्ट लेना हो तो वो उसी के हिसाब से, यानी बैकग्राउंड भी आपको चूज़ करना है। जैसे अगर मैं इस्लामिक पोस्ट बनाऊं तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी इस्लामिक ही होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं कोई फ़नी बैकग्राउंड लूं और उस पर मैं इस्लामिक टेक्स्ट ऐड करूं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर ये एक सैड टेक्स्ट है, इसलिए मैंने इसके लिए जो इंतखाब किया बैकग्राउंड का वो भी इसी तरह। तो आप इस तरह के बैकग्राउंड्स पिंटरेस्ट से भी जो है डाउनलोड कर सकती हैं। जो भी टेक्स्ट हो उसी के मुताबिक आप सर्च किया करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया करें। अच्छा, इसको सेव करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर सेव करेंगी और ये आपके पास सेव हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसको मतलब आप कहती हैं कि मैं बाद में इसमें एडिटिंग करूँगी तो आपको यहाँ जो ऊपर निशान है तो इस पर हम एरो है, इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर हमें इसको ड्राफ्ट में रखना है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें कि बाद में हम एडिटिंग कर सके इसमें तो इसलिए इस ऑप्शन का हम इंतखाब करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें मेरे पास अब दोबारा ये ड्राफ्ट में आ गया है
और मैं इसको दोबारा एडिट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है समझ आ गई होगी। आपने प्यारी सी पोस्ट 2 पोस्ट्स बनानी है और उस पर प्यारा सा टेक्स्ट आपने ऐड करना है, अक़वाल ज़री का जो भी हो, कि उसको हम बाद में वीडियो में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो आपने ऐसे ही टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, प्यारी प्यारी बातें जो है आप एडिट करें तो, और फिर उसको ग्रुप में भेजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।